अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है शाहिद और आज मैं हाज़िर हूँ एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक है जी कि TM11 जो ट्रेडमार्क के अंदर इस्तेमाल होता है वो किस तरह से जमा होता है। TM11 क्या होता है कि जब आपका केस तमाम मराहिल ट्रेडमार्क के हवाले से तय कर लेता है, सबसे पहले आप TR55 फाइल करके नाम को सर्च करते हैं, फिर TM01 फाइल करके आप उसको अप्लाई करते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, जिसके बाद आपको एक लेटर आ जाता है। दैन जो है ना वो आप TM16 भी फाइल करते हैं अगर कोई उसके अंदर मॉडिफिकेशन किसी बारे से करनी हो, क्लैरिकल एरर हो जाए, कोई चीज़ चेंज करनी हो या किसी किस्म की तो तमाम चीज़ें कुछ चीज़ चेंज करनी हो तो तमाम चीज़ें TM16 से जो है ना वो चेंज होती हैं। तो जब आपका केस तमाम राइल तय कर लेता है, पब्लिश भी हो गया, तब सब चीज़ें हो गई, तब IPO की तरफ से आपको एक लेटर आता है जिस लेटर को डिमांड नोटिस कहा जाता है। तो डिमांड नोटिस जब आपको आता है उसके ऊपर बाकायदा कहा जाता है जब आप TM11 जिसकी फ़ीस 9,000 होती है वो जमा करवा के अपने ट्रेडमार्क को रजिस्टर करवा सकते हैं। और वो ट्रेडमार्क जब आप अपना मतलब रजिस्टर करवाने के लिए वो TM11 फॉर्म जमा करवाते हैं जिसकी फ़ीस 9,000 है, उसके बाद आपको 1-2 महीनों के बाद फाइनल रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट इशू हो जाता है जो कि 10 साल के लिए वैलिड होता है। 10 साल बाद आप इसको दोबारा से इशू करवाना चाहते हैं तो फिर आपको एक रिन्यूअल प्रोसेस होता है, उसमें से जस्ट गुजरना पड़ता है। ये तमाम प्रोसेस नहीं करना पड़ता आपको। तो अब ये TM11 किस तरह से फाइल होता है, उसके लिए आपने अपने मेन डैशबोर्ड जो IPO का यूज़र ID जहाँ से आप लॉगिन करते हैं उसके ऊपर आ जाना है और आने के बाद इस जगह आपने अपना ID कार्ड नंबर डालना, नीचे पासवर्ड डालना और यहाँ से आपने लॉगिन कर जाना है। अब TM11 को जमा करवाने के 2 तरीक़ाकार है। एक, आप इनका अगर ऑनलाइन आपने प्रोसेस किया था तो फिर आप ऑनलाइन लॉगिन करके ही TM11 जमा करवाएंगे। उसकी फ़ीस जैसे आपने पहले TR55 की TM01 की जमा करवाई थी वैसे ही आप TM11 की भी ऑनलाइन जैज़ कैश वाउचर से या जैज़ कैश मोबाइल अकाउंट से या डेबिट क्रेडिट कार्ड से पे कर सकते हैं। और उसके बरक्स एक दूसरी ऑप्शन, अगर आपने फ़िज़िकली अप्लाई किया था ये सारा केस तो फिर आप इनकी वेबसाइट के ऊपर आके यहाँ TM11 फॉर्म को यहाँ से डाउनलोड करके इसको डाउनलोड करके प्रिंट करके इसके ऊपर फिल करके आप यहाँ से भी जमा करवा सकते हैं। तो अलबत्ता ये वाला प्रोसेस ज़्यादा आसान है तो यहाँ से ही मैं करूँगा। तो इसके लिए आपने अपना यहाँ ID कार्ड नंबर डालना है, पासवर्ड डाल के यहाँ से लॉगिन कर जाना है। अब लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने आएगा। यहाँ से आपने TM01 अपना फाइल किया था जिसकी एक्नॉलेजमेंट यहाँ पड़ी होती है इस जगह, और उसके बाद आपने TM11 जो फाइल करना है वो ये सामने पड़ा हुआ है। तो इसके सामने ये प्लस का साइन है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है आपने, और क्लिक करने के बाद यहाँ ये ऐड न्यू एप्लीकेशन इस ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। और उसके बाद आपने अपना IPO बताना है कि जी किस IPO में आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो जो IPO आपने फर्स्ट टाइम सेलेक्ट किया था सर्च करते वक्त या आपने मतलब अपना अप्लाई करते वक्त TM01 वही IPO आपने अब भी सिलेक्ट करना है, जैसे कि इस केस में IPO लाहौर है। उसके बाद आपने अपना ट्रेडमार्क एप्लीकेशन नंबर आपको जो इशू हुआ था TM01 फॉर्म अप्लाई करने के बाद जो एक्नॉलेजमेंट आई थी उसके ऊपर एक एप्लीकेशन नंबर लिखा गया होता है, वो नंबर यहाँ लिखना है। वो नंबर मैं इस ट्रेडमार्क का देखता हूँ। ये ट्रेडमार्क एप्लीकेशन नंबर है, इसकी क्लास जो है वो 3 है। आपकी जो क्लास और जो ट्रेडमार्क नंबर हो आपने वो यहाँ डालना है। उसके बाद आपने बिजनेस स्ट्रक्चर बताना है जी कौन सा बिजनेस स्ट्रक्चर है, सोल पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप है, सिंगल मेंबर कंपनी। ऑब्वियसली जो आपने फर्स्ट टाइम सेलेक्ट किया था TM01 वाले फॉर्म में वही आपने अभी वही करना है। वो करने के बाद आपने यहाँ बिजनेस का एड्रेस बताना है, जो एड्रेस आपने फर्स्ट टाइम दिया था वही एड्रेस आपने अब भी देना है। यहाँ पर अपना एड्रेस डाल देना। उसके बाद आपने अपना प्रोविंस सेलेक्ट करना है, जो भी आपका प्रोविंस है। उसके बाद आपने यहाँ से अपनी सिटी सेलेक्ट करनी है। करने के बाद ये सारा फॉर्म आपने रिव्यू कर लेना। रिव्यू करने के बाद आपने इसको यहाँ से सेव कर देना है। अब सेव करने के बाद इसके अंदर अटैचमेंट की कोई ऑप्शन नहीं है। देन आप इसको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। देन सिस्टम आपको कह रहा है कि जी आप रिव्यू कर लें जो भी आपने इन्फॉर्मेशन दी है कि जी ये मैं मिस्टर मोहम्मद सुलेमान जो भी इसका एड्रेस है ये सारी इन्फॉर्मेशन इसकी मतलब रिव्यू कर लेनी है। उसके बाद आपने ट्रेडमार्क का नंबर देख लेना अपना कि ठीक है। देन आपने अपनी एक्टिविटी जो क्लास है आपकी वो देख लेनी है, और उसके बाद आपने तमाम इन्फॉर्मेशन देखने के बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद पेमेंट की ऑप्शन है, डेबिट क्रेडिट कार्ड की जैज़ कैश वाउचर पेमेंट है और जैज़ कैश मोबाइल अकाउंट है, सबसे आसान पेमेंट मेथड है। जिसको किसी को दूसरा को आसान पेमेंट मेथड लगता है तो वो उसके ज़रिए भी कर सकता है। जैज़ कैश पेमेंट किस तरह से होती है ये इसके ऊपर मैंने क्लिक किया। तो उसके बाद सिस्टम आपको कह रहा है जी 9,088.74 ये आपकी पेमेंट है, ये अनपेड स्टेटस है। इसको आप प्रोसीड टू पे के ऊपर क्लिक करेंगे, पेमेंट आपको जो है ना वो मज़ीद आगे स्टेप आगे हो जाएगा। लेकिन प्रोसीड टू पे के ऊपर क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। इसके अंदर आपने अपना जैज़ कैश का अकाउंट नंबर डालना है। डालने के बाद आई एम नॉट रोबोट इसके ऊपर आपने टिक कर देना है और यहाँ से आपने पे के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप पे के ऊपर क्लिक करेंगे आपके मोबाइल नंबर के ऊपर एक कोड जाएगा जिसको फ्लैश मैसेज कहा जाता है। फ्लैश मैसेज आएगा, उसके अंदर आपने अपना पिन कोड डालना है, जो भी आपके जैज़ कैश का पिन कोड है
और आपकी पेमेंट हो जाएगी। अब जैसे कि यहाँ से इसके ऊपर पे के ऊपर क्लिक करने लगा हूँ, जैसे ही मैंने पे के ऊपर क्लिक किया था उसके बाद मेरे नंबर के ऊपर फ्लैश मैसेज आया और मैंने अपना पिन कोड डाला जैज़ कैश वाला और पेमेंट कट गई और यहाँ स्टेटस पेड लिखा आ गया। ये 1 मिनट के अंदर अंदर पेमेंट हो जाती है और फ़ौरन उसका स्टेटस यहाँ अपडेट हो जाता है। देन आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद तमाम सिस्टम इन्फॉर्मेशन आपको दोबारा जो है ना वो रिव्यू करने की ऑप्शन दे रहा है। अभी भी आप इसके अंदर कुछ चेंज करना चाहते हैं तो आप ये वापस फॉर्म वाली ऑप्शन के अंदर आके इसको चेंज कर सकते हैं। अभी भी ये सबमिट नहीं हुआ तो आपने अपनी इन्फॉर्मेशन को दोबारा रिव्यू किया और रिव्यू करने के बाद नीचे पिन कोड डालने की ऑप्शन है, यहाँ आपने अपना पिन कोड डालना है और इसको सबमिट कर देना है। तो मैं पिन कोड मैंने डाला और डायरेक्ट मैंने सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करना है तो इसका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद ये आपकी एप्लीकेशन है TM11 की, क्लास 3 है इसकी, ये ट्रेडमार्क एप्लीकेशन नंबर है, ये सबमिटेड का स्टेटस आ रहा है। 29 अप्रैल 2024 को ये सबमिट हो चुकी है। अब इसकी जो एक्नॉलेजमेंट है, इसका जो सर्टिफिकेट है वो आपके कोरियर एड्रेस के ऊपर भी आ जाएगा और इवन के ट्रेडमार्क वाले ऑप्शन के अंदर यहाँ TM11 की एक्नॉलेजमेंट आप देखें तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो इस जगह भी अपलोड हो जाएगा, जिसको कम से कम भी 1 महीने का टाइम लग सकता है, इससे ज़्यादा का टाइम लगेगा लेकिन कम से कम 1 महीने का टाइम लग जाता होता है। तो इस जगह आपकी TM11 की एक्नॉलेजमेंट है, वो जो आपका रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट होता है फाइनल यहाँ अपलोड हो जाता है। तो इस हवाले से बाकायदा मैं सर्विसेज भी प्रोवाइड करता हूँ, ट्रेडमार्क की, टैक्स की, कंपनी ट्रेडमार्क अकाउंट्स, फाइनेंस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, सेल टैक्स, सब चीज़ों को डील करता हूँ। इस वाले से अगर किसी को सर्विसेज चाहिए हो तो वो नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप रब्ता कर सकता है और इंशाल्लाह मार्केट से कंपैरेटिव रेट के ऊपर आपको इस वाले से सर्विसेज भी जो है ना वो मिल सकती हैं। तो उम्मीद है जी आज की वीडियो आपको समझ भी आई होगी, पसंद भी आई होगी। वीडियो का आपको अच्छी लगे तो अपनी कीमती राय ऐसे कमेंट्स में लाजमी आगाह करें। मिलते हैं इस तरह के किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।